नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। किया और प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसको पास कर दिया गया। अब राज्यसभा में जो है इसका डिबेट होगा। ये डिबेट देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जो राइट बेस्ड वो था स्कीम थी, उसको आप सिर्फ एक इंसेंटिव स्कीम बनाए दे रहे हैं। जो एक अधिकार था आदमी के पास, जिसके पास रोजगार नहीं थे, कि वो रोजगार की मांग कर सके, और अगर रोजगार नहीं मिले मनरेगा के अंदर तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते थे। ये सब चीज खत्म करने की कोशिश की है। फिर आपने सारा का सारा डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज करेंगे, पर फंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज करके स्टेट्स के ऊपर जवाबदेही तय कर दिया। तो ये डिसीजन जो होना था, वाइड बॉडी कंसल्टेशन होना चाहिए था, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना चाहिए था, फिर आना चाहिए था। आनन फानन में लाया गया है, रातों रात लाया गया है, रातों रात पास कराया गया है। लोकसभा में आपने उसका ऑपोजिशन देखा। चलिए, महात्मा गांधी जी से तो आपको चिढ़ है, कुंठा है, सब जानते हैं, पर गरीब इंसान से क्या चिढ़ है आपको कि इस राइट बेस्ड कानून को खत्म करने का कोशिश हो रही है। तो हम कोशिश पूरी करेंगे, पर क्योंकि आज आंकड़े उनकी तरफ ज्यादा हैं, उनके अलायंसेस भी आंख बंद कर उनके साथ अग्रीमेंट में हैं। यही एक शर्मनाक इतिहास रचा जाएगा आज। पर उनका हमने तो दिन भी बढ़ा दिए हैं, जो कर्मचारियों के दिन होते हैं वो भी बढ़ा दिए हैं, 100 से 125 उन्होंने बजट भी बढ़ा दिया है। नहीं, उन्होंने ना बजट बढ़ाया है। 100 का 125 दिन कह रहे हैं, पर यह भी कहा है कि जब सोइंग सीजन हो, फार्मिंग सीजन हो, एग्रीकल्चर सीजन हो, उस समय काम नहीं कर सकते हैं। और अगर डिमांड से ज्यादा वो हो, डिमांड ज्यादा हो और जितने एलोकेशन है उससे ज्यादा हो, वो सारा का सारा राज्य सरकार भरपाई करेगी। और नॉर्मेटिव क्या होगा, मेजर्स क्या होंगे, वो भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी। तो ये क्लियरली वन साइडेड बिल है, जहां सेंट्रलाइज्ड पावर है पर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। और जो बेसिकली हर राज्य सरकार में अगर आप देखेंगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। लाडली बहन योजना शुरुआत की, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू की, महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में लेकर गए, फिर हरियाणा में लेकर गए, फिर अभी बिहार में लेकर गए हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हर स्टेट का इतना वाइड हो चुका है। मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ, 7.5 लाख करोड़ होता था, 9.5 लाख करोड़ हो गया, विच गोज अगेंस्ट द आरबीआई गाइडलाइंस ऑल्सो। तो कौन सी राज्य सरकार इसको महत्वपूर्ण एजेंडा मानेगी अपना, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। इनका तरीका है, हथकंडा अपनाया है नया।